ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 18 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ के दरवाजे पे पहुंचते हैं एपिसोड के बिल्कुल आगाज़ में, और हम देखते हैं कि सदफ का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड। ये वो सदफ जो जब 8 करोड़ चाहिए था तो बिलाल अब्दुल्ला के पास गई थी। ये वो सदफ जब उसको 3 माह की छुट्टी चाहिए थी। ये वो सदफ जब उसको भाई के लिए डोनर की ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें एक एक करके बिलाल अब्दुल्ला ने उसे प्रोवाइड की, लेकिन आज वो दरवाजे पे आया तो ऐसे खड़ी है जैसे अनजान, और ना ही उसे अंदर आने को बोला बल्कि हैरान होकर वापस लौटती है और अपनी माँ और भाई को बताती है। फिर हम देखते हैं कि सदफ़ की माँ और सदफ़ का भाई दोनों बिलाल अब्दुल्ला को दरवाजे से लेकर आते हैं। यहाँ बाजी अजीब सी लगती है। शुरू में लगता ये था कि शायद वो रिश्ते की बात करने आया तो अपने रिश्ते की बात करने आया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सदफ़ बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। वो फ़ौरन से फ़ोन उठाती है और वो अमार को फ़ोन मिला देती है और कहती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला मेरे घर पहुंच गया है और रिश्ते की बात करेगा मेरी माँ से, और मेरी माँ इनकार नहीं करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बार फिर हमशा अमार के साथ खाने पे मौजूद है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, चुड़ैल है, जिन है, क्या है मुझे नहीं पता। हर जगह मौजूद होती है, हर सीन में मौजूद होती है। चलें जी, इस बार फिर वो उसको वर्गला रही है, अजीबोगरीब बातों में ला रही है अमार को और उसके ख़िलाफ़ कर रही है बिलाल अब्दुल्ला के। तो यहाँ वो भी अजीबोगरीब अल्फाज यूज़ कर रहा है। देखिए उसके दफ्तर में काम करता है, उनका दिया हुआ रिस्क खाते हैं वो, और फिर क्या कह रहा है, उसको साला बोल रहा है। मतलब लैंग्वेज तो कम से कम ठीक होनी चाहिए। चले जी, उसको तो लगता है हरीफ है, उसको लगता है कि वो सदफ़ का रिश्ता लेने गया है, इसलिए उसको गुस्सा है भाई, वो उसको साला बोल रहा है। लेकिन यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ की माँ से बात करता है तो गेम टोटली चेंज लगती है। वो उसे बताता है कि वो रिश्ते की बात करने आया है, खाली हाथ भी नहीं लौटेगा, और वो रिश्ता लेने आया है अमार के लिए सदफ़ का हाथ मांगने आया है। और वो कहते हैं इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने कल उसे वापस कर दिया इस वजह से कि उसका रिश्तेदार नहीं है। आज मैं उसका ज़ामन, उसकी गारंटी बन के आया हूँ कि वो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा, और उसकी तरफ से मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि सदफ़ फिर चाय लेकर आती है। तो इस बार ऐसे लगता है जैसे बिलाल अब्दुल्ला गेम हार के भी जीत गया और सदफ़ जीत कर भी हार गई। यहाँ इस बार सदफ़ शर्मिंदा थी और बिलाल अब्दुल्ला एक फातह के रूप में था, और एक लम्हा भी उसने सदफ़ की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि सदफ़ फ़ोन उठाती है और एक बार फिर अमार को फ़ोन मिला देती है और कहती है कि बाजी पलट गई है, अब आप शायद ना हो, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने मेरा हाथ मांगा और मेरी माँ ने उसे हाँ कर दी है। हालांकि ये जॉब कर रही है, उसके साथ मजाक कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला की बात मानी गई है और बिलाल अब्दुल्ला उसकी माँ से ये कह रहा है कि 8-10 दिन के अंदर शादी हो जाए तो मैं रुक सकता हूँ, नहीं तो मैंने सिंगापुर चला जाना है। और वो कहता है कि मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि सदफ़ फ़ोन उठाती है और अमार को फ़ोन मिला देती है और उसे बताती है कि हाँ, रिश्ता मांगा है उसने मेरा, लेकिन तेरे लिए मांगा है, और वो इतना बुरा नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। उसने रिश्ता मांगा है और कहा है कि अमार का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैं उसका रिश्तेदार बन के आपसे रिश्ता मांगता हूँ, और वो गारंटी देता है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला शादी की तारीख वहाँ पक्की करता है क्योंकि उसने सिंगापुर जाना है, और उसके बाद वो घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में कुछ परेशान दिखाई देता है, गाड़ियाँ रोकते हैं सड़क पर और कुछ देर खड़ा रहता है गाड़ी से बाहर निकल के, और उसके बाद पिए के कहने पर कि ये रोड पर खड़े रहना मुनासिब नहीं होगा, आधी रात का वक्त है तो हमें जाना चाहिए, और फिर वो दोबारा घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुबह का टाइम है और ऑफिस में वो अमार को बुलाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि अमार की नज़रें अब झुकी हुई हैं। अमार जो उसे बुरा कहता था, बिलाल अब्दुल्ला के बारे में अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि हम देखते हैं हमशा ने उन लोगों को इतना ज़्यादा भर दिया था इसके ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ सोचते रहते थे, अच्छा नहीं समझते थे उसे। लेकिन आज उन्हें पता चला कि ये तो हमारे हक़ में है। तो यहाँ अमार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि मैंने सर लोन मांगा था लेकिन रिजेक्ट हो गया। यहाँ उसे बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि जनाब, जितना आपने लोन मांगा है उतना मैंने आपको एडवांस में सलामी दे दी, मतलब अब आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय कीजिए, और 1 माह की छुट्टी भी दे दी। इतनी ज़्यादा नवाजिशें हैं बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से, और वाकई यहाँ पे वो बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं अमार भी पीछे मुड़ता है और उसे कह देता है सर आप जैसा कोई नहीं है। और फिर जब अमार चला जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी देर सोचों में गुम रहता है। कुछ शेर उसके बैकग्राउंड में चलते हैं, कुछ उदासियाँ बढ़ती हैं, कुछ मामलात इश्किया हो जाते हैं, और काफ़ी देर वो सदफ़ को सोचता रहता है।
اور ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمشہ کا ایک بار پھر حملہ ہو گیا ہے عمار پہ، اور عمار جو کہ بہت خوش نظر آ رہا تھا سلامی لینے کے بعد، چیک لینے کے بعد، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ جناب یہ سلامیاں لے کے، یہ چیک لے کے اتنے خوش نہ ہوئیے، کیونکہ وہ اتنی مہربانی ہمیں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہے، اور راز کیا ہے؟ وہ شکار کرے گا، اور شکار کس کا کرے گا تم جانتے ہو، یعنی صدف کا شکار کرے گا۔ تو عمار پھر ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کیسی یہ عورت اس ڈرامہ میں دکھائی گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ اور جناب ہمشہ کا وار کم کر گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمشہ نے جو باتیں عمار سے کی وہی باتیں عمار نے آ کے دہرائیں صدف کے ساتھ، بجائے اس کے وہ خوش ہوتے، تو یہاں تھوڑا پریشان ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو صدف اب مان چکی ہے کہ وہ واقعی بہت اچھا آدمی ہے۔ عمار کو دیکھیں ایک لمحہ جب دفتر میں تھا تو کہہ رہا تھا سر آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور جب ہمشہ کی باتیں سننے کے بعد آیا تو اسے پھر ایک بار سالہ بول رہے ہیں، عجیب نیچر۔ لیکن یہ بیچارہ بھی کیا کرے، جو اس کے پیچھے ایک شیطان عورت جو اس کو سارا ہینڈل کر رہی ہے ہمشہ، یہ سارا اس کا کیا در ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ایک فگر، ایک کریکٹر پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر خلل اور کھلبلی مچا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں دماغ خراب کر دیا ہے عمار کا۔ عمار جب آیا ہم ادھر صدف کے پاس بیٹھتا ہے تو یہاں کانفلکٹ آف اوپینین آ جاتا ہے۔ صدف اس کے بارے میں اچھی رائے رکھنا شروع کر دیتی ہے، اور عمار اس کے بارے میں ابھی بھی بری رائے رکھتا ہے۔ تو مطلب ابھی سے ہی کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں عمار کو لگتا ہے دیکھو اس کا تیر نشانے پہ لگا ہے، برف کر گیا ہے، وہ ہمیں اکٹھا نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اس ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں صدف بہت تعریفیں کر رہی ہے بھائی، صدف کا دل جیت لیا ہے اس نے۔ اب اس کی اچھائی نے کم از کم صدف کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ صدف اب اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رہی ہے، بلکہ عمار کو بھی سمجھا رہی ہے اور اس کے احسانات کو بھی یاد کر رہی ہے۔ تو یہ دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ تب تھا جب اس نے 8 کروڑ دیا تھا، گھر میں آ کے تعریفیں کر رہی تھی، اور جب صدف نے اسے کہا تھا کہ میں 8 کروڑ کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تو اس نے کہا تھا نہیں بس دفتر جوائن کر لیجئے، تب تعریفیں کر رہی تھی۔ تب اس نے کہا تھا کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اور اب 18th ایپیسوڈ کے اندر بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ اب بھی اسے احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے جو برا کیا، میں نے رشتے سے بھی انکار کیا، لیکن اس نے برا نہیں مانا، تو اس کا مطلب کہ اب صدف کے دل میں اس کے لیے چلیں شادی کے لیے نہیں کم سے کم اچھائی تو پیدا ہو گئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صدف عمار سے کہہ دیتی ہے کہ اب ہم دونوں میں کوئی بھی اسے غلط نہیں کہے گا، اور وہ ایک اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھی رائے رکھنی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اب اس سے نفرت نہیں ہے۔ اور ایپیسوڈ کے بالکل لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلال عبداللہ کے پاس صدف پہنچتی ہے اور اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ جہاں دوسری طرف شادی کی تقریبات ہیں اور مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہاں صدف معافی مانگ رہی ہے بلال عبداللہ سے، اور سمجھتی ہے کہ اپنے باپ کے بعد اگر جس کے سامنے میں جھکی اور جس سے مدد میں نے مانگی وہ آپ ہیں، اور آپ نے ہر جگہ میرا ساتھ دیا، اور اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ یہاں ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ چلیں جی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔